जिंदगी का सबक। तुमने उसे अभी तक खाना क्यों नहीं दिया है? उसे बहुत भूख भी लग रही होगी। आपको क्या पता है, आपको यही लगता है कि मैंने उसे खाना नहीं दिया है, मगर क्या आप जानते हैं कि इसकी आदत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अगर यह जल्दी नहीं बदलाव लाएगा तो जिंदगी में हमें और इसे दोनों को ही पछताना पड़ सकता है। मगर आपका ध्यान इस ओर नहीं है। आप क्यों नहीं समझते हैं? अगर आप इसे नहीं समझा सकते तो मुझे ही कोई रास्ता सोचना होगा। यह ज्यादा बिगड़ गया है। आज ये किसी से झगड़ा करके आया है। वह लोग हमारे पास आए थे जिसकी वजह से मुझे भी सुनना पड़ा था। यह बात अच्छी नहीं है। इसे हमें समझाना ही होगा। यह धीरे धीरे बढ़ा हो रहा है और यह समस्या पैदा कर रहा है, जबकि बढ़े होने के साथ साथ जिम्मेदारियों का भी होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसके सामने तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, जिसकी वजह से यह हमें भी परेशान करेगा। वह जीवन में अपना भी लक्ष्य खो देगा। पति ने पूछा, यह किसके साथ झगड़ा करके आया? तभी पत्नी ने बताया है कि मैं घर पहुंची थी और कुछ लोग यहां पर खड़े हुए थे। यह अंदर छुपा हुआ था क्योंकि इसे डर लग रहा था कि वह लोग इसकी पिटाई कर देंगे। यह किसी लड़के को पीट कर आया था। उसी के घर वाले यहां पर आए हैं और इसके बारे में मुझे बता रहे थे। जब मैंने यह बात सुनी तो बहुत गुस्सा आया और मैंने भी सोचा कि अब इससे सुधारना ही होगा। इसलिए आज से खाने को कुछ भी नहीं दिया गया है। आप भी इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप इसकी ज्यादा तारीफ करते हैं तो यह बिगड़ जाएगा और कभी भी अपने आप को सुधार नहीं पाएगा। यह बात आपको सोचनी चाहिए। इसलिए आज मैंने खाना नहीं दिया है। जब वह भूखा रहेगा तो पता चलेगा कि कभी भी गलती करने के लिए बार बार सोचना पड़ेगा, तभी इसे अकल आएगी। नहीं तो यह जीवन भर पछताएगा, हमें भी बहुत दुख देगा। पिताजी अपने बेटे के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी की भी पिटाई नहीं करनी चाहिए। यह बात तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो दूसरे लोगों की नजर में तुम हमेशा के लिए गिर जाते हो, जबकि ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग तुम्हें बुरा समझे। मैं यह नहीं चाहता कि कोई भी आकर यहाँ पर तुम्हें बुरा समझे, इसीलिए तुम्हें सुधार अपने अंदर जरूर लाना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तभी जीवन में अच्छा कर पाओगे। अपने पिता की बात सुनकर लड़का थोड़ा सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि आज के बाद से मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद पिता को लगता है कि शायद बेटे के अंदर बदलाव आ रहा है, वह अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है। तभी पिताजी कहते हैं कि मेरे समझाने से तुम समझ गए हो, बात तो समझ में आ गई है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे किसी को भी परेशानी हो और उसका सामना तुम्हें करना पड़े। उसके बाद माता कहती है कि मुझे लगता नहीं है इसके अंदर कोई सुधार आया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी बातें बना रहा है और उसके बाद फिर से वही करना शुरू कर देगा जिसके लिए मैंने मना किया है। लड़का कहता है कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। पिताजी ने कहा कि अब यह समझ गया, अब इसे डांटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पिताजी ने कहा, इसके लिए खाना लेकर आओ। यह भूखा होगा और यह अब से कुछ ऐसे नहीं करेगा जिससे किसी को परेशानी हो। लड़का इस बात को समझ गया था कि वह जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसके माता पिता को हमेशा झुकना पड़े। वह जानता था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह उस गलती को सुधारना चाहता है। उसके बाद पिताजी पूछते हैं कि तुमने उसकी पिटाई क्यों की थी? क्या तुम मुझे बता सकते हो? लड़के ने बताया कि वह एक छोटे पक्षी को परेशान कर रहा था। मैंने मना किया कि परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन वह नहीं माना, जिसकी वजह से मुझे उसकी पिटाई करनी पड़ी। मैं भी जानता हूं कि छोटे पक्षी को परेशान करना गलत होता है। वह उड़ नहीं पा रहा था, शायद उसे चोट लगी थी, लेकिन वह बार बार उसे परेशान कर रहा था, जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद मैं घर आ गया और पीछे पीछे उसके माता पिता भी आ गए। माता पिता दोनों समझ गए थे कि क्या हुआ था। लड़के की गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी लड़के को सुनना पड़ा था। यह सब कुछ और छोटे पक्षी को बचाने के लिए हुआ था, जिसके कारण लड़के ने बहुत कुछ सुना था। पिताजी ने बताया कि तुम्हें अगर ऐसा लग रहा था कि वह नहीं मान रहा है तो तुम्हें यह बात हमें बतानी चाहिए थी, मगर तुमने तो उसकी पिटाई कर दी थी, जिसकी वजह से बहुत कुछ गलत हो गया था। तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे परेशानी कम नहीं हुई थी बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। यह काम बहुत अच्छा नहीं था। माना कि गलती उसकी थी, मगर झगड़ा जरूरी नहीं था। यही तुमने गलती की थी। अब इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आगे से ऐसा नहीं करना है। वजह कुछ भी हो, मगर उसका समाधान लड़ाई नहीं होती है। यह बात लड़का समझ गया था। आगे से उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था।
हमें हमेशा अपनी जिंदगी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई मुसीबत आई है तो हमें उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। उसके समाधान के लिए बहुत ही विचार करने चाहिए। इसके बाद हमें उसकी जानकारी मिल जाती है, जिससे कि हम आने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसलिए जिंदगी जब भी हमें परेशानी देती है तो हमें कोई ना कोई सबक सिखाने की कोशिश करती है, जिससे कि हम आने वाले समय में उसका सामना कर सके। लेकिन बहुत से लोग यह सोचते हैं कि यह समस्या सामने क्यों आई है, जबकि अभी तक कुछ भी नहीं किया है, फिर भी मेरे सामने बहुत सारी समस्या आ गई है। यही सोचकर इंसान जिंदगी का सबक नहीं सीख पाता है। वह सोचता है कि परेशानी मुझे परेशान करने के लिए आई है, जबकि हमें यह सोचना चाहिए कि जो भी हमारे सामने समस्या आती है, क्यों आई है, उसका क्या कारण है, जिससे कि हम उसे दूर कर सकें। जब तक हम समस्याओं को दूर नहीं करते, तब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होता है। इसलिए जो भी परेशानी आती है, उसे सोच समझकर ही उसके बारे में सोचना चाहिए और विचार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम उससे घबराकर पीछे हटने लगेंगे, तो वह समस्या बढ़ती चली जाएगी, जिसके कारण हम उस समस्या को दूर नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम अपने जीवन में समस्याओं को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। हमें जिंदगी को समझना चाहिए कि हमें उन सभी समस्याओं का सामना करना चाहिए जो हमारे सामने आती हैं। उन पर विचार करना चाहिए, उसके पीछे का कारण जानना चाहिए और ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि हमें अब क्या करना है, जिससे कि हमें कोई परेशानी ना हो सके। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी AI को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।